हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर देख रहे थे जी, जिसमें हम लोग वेक्टर होता क्या है बाय डिफिनेशन देख चुके हैं। इसके अलावा आपका बेटा वेक्टर का प्रॉपर्टीज था, जिसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, रोटेशन ऑफ वेक्टर, कंपैरिजन ऑफ टू वेक्टर कि क्या क्या उसके लिए होना चाहिए कंडीशन जी। इसके अलावा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और लास्ट हम लोग देखे थे बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा कहने का मतलब बेटा बेसिकली बोला जाए तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीन ही चीज। तो आपके पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये दो वेक्टर को ऐड करने के लिए बेटा एक स्पेशल रूल काम करता है जी। ये नहीं कि जो आप बचपन में पढ़े 2+3=5 ऐसा गधा की तरह उठा के नहीं बोल देना, ठीक है। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बेटा? तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, समझिएगा जी पहले आप लोग, कि दो वेक्टर है बेटा, एक ए है, मतलब एक वेक्टर ये है जी जिसका डायरेक्शन दिखा रखे है एरो के द्वारा, और इसका जो लेंथ है बेटा उसको मान लिए हैं ए जी। और ये आपके पास दूसरा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिखा रखे है बेटा, और इसका जो लेंथ है बी है। तो कहता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए रूल ही है बेटा कि दो वेक्टर को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब पहले वाले वेक्टर का हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, तब आप दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे बेटा, जैसे 2+3 ऐड कीजिए तो रिजल्ट आया कुछ ना कुछ 5 आया। तो इसी टाइप से ए और बी को ऐड करेंगे वेक्टर को, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा उसकी बातें बाद में करेंगे जी। लेकिन ये जो ट्रायंगल्स लॉ बोल तो दिया जाता है आपके पास, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप a प्लस बी मत बोल दीजिएगा, ये केवल और केवल यदि मैग्नीट्यूड दे रखा आपको तो केवल और केवल ये डायरेक्शन ही बताता है ट्रायंगल्स लॉ। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बेटा, एक वेक्टर ऐसा होगा जो पहले वाले वेक्टर का टेल से और दूसरे वाले वेक्टर का हेड की डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा जी, इसी को बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले वाले का हेड से दूसरे वाले का, पहले वाले का टेल से दूसरे वाले की हेड की तरफ एक वेक्टर होगा बेटा, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर जी। अब ये देखो बेटा लेंथ क्यों नहीं ऐड होगा जी, इसका कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा। मान लो जी ये एक ट्रायंगल बनाते, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे भी लागू हो रहा है बेटा। मान लिया जाए ये एरो बना देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, ये एरो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है बेटा परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल जी, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यदि ट्रायंगल्स लॉ की बेसिस पे बात करें बेटा, तो कितने बच्चे सोचते हैं कि इसका लेंथ तो सर पढ़ाए थे क्या, रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा 3+4। तो ये 3+4 करेंगे बेटा, जो कि गलत है आपके पास टोटली जी। आप ये भी पढ़ के आ चुके हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल है बेटा, तो पाइथागोरस तो लगा देंगे। तो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस क्या बेटा 4 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू आ जाएगा जी √25, और इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा 5, ना कि 7 आएगा जी, 7 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 5 होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है बेटा कि जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बेटा, बेसिकली जब दो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है जी, और दोनों का लेंथ दिया हुआ है, तो उस केस में ट्रायंगल्स लॉ केवल और केवल आपका डायरेक्शन बताएगा। इसका लेंथ कितना होगा बेटा ये आपके पास अभी नहीं बताएगा। इसके लिए जी और थोड़ा वेक्टर में अंदर जाना पड़ेगा आपके पास। तो अगला बात करते हैं बेटा, इसी का मतलब मॉडिफाइड वर्जन है जी। इसको हम लोग ना के बराबर यूज करते हैं फिजिक्स में, ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से एक बार बोल रहे हैं जी कि वेक्टर को ऐड करना नॉर्मल एडिशन नहीं है, इसके लिए ऐड करने के लिए रूल दिया गया बेटा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है कि पहले वाले वेक्टर का हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल ज्वाइन होना चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पहले वाले वेक्टर का टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड की डायरेक्शन में आएगा। ये केवल और केवल डायरेक्शन बता रहा है जी अभी तक, जब आपका मैग्नीट्यूड दिया रहे तो।
तो लेंथ कितना होगा उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे बेटा। तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखते हैं बेटा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है बेटा। अगेन आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है जी। ये वेक्टर है, डायरेक्शन दिखा रखे बेटा, इसका लेंथ है। और ये वेक्टर आपके पास है दूसरा जी, जिसका डायरेक्शन दिखा रखे, लेंथ भी दे रखे बेटा। अब इस बार देखो जी, ये दोनों वेक्टर किससे कनेक्टेड है, टेल से टेल कनेक्टेड है। तो अभी आपको बता चुके बेटा ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन कि हम ये दोनों वेक्टर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते जी, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है कि पहले वाले वेक्टर का हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल होना चाहिए, जो कि है ही नहीं बेटा आपके पास। दोनों वेक्टर टेल से टेल कनेक्टेड है। तो आपको पहला प्रॉपर्टी पढ़ा रखे थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस बी वाले वेक्टर को पकड़ के शिफ्ट कर देते हैं जी। तो बी वाले वेक्टर को जब पकड़ के शिफ्ट करेंगे बेटा, तो ये ऐसा आ जाएगा जी। तो ये बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर होगा बेटा। तो देख रहे, ये शिफ्टिंग कैसा होता है जी, पैरेलली होता है। इसका मतलब ये और ये पैरेलल है, और दोनों का लेंथ भी इक्वल है। इसी टाइप से बेटा ए को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर जी। तो ए को भी शिफ्ट कर दिया, ए वेक्टर ए है बेटा, तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा आपके पास। अब देखो जी, अब आपका ट्रायंगल्स लॉ वैलिड है बेटा, जिधर से भी आपको चलना है उधर से चल सकते हैं। इधर से भी बात करें बेटा, पहला का हेड पे दूसरा का टेल है, और इधर से भी बात करें जी, पहला का हेड पे दूसरा का टेल है। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा बेटा फर्स्ट का टेल से दूसरे का हेड, तो जो आपके पास ये मिलेगा बेटा डायगोनल इस पैरेललोग्राम का जी, तो ये कहलाएगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर जी। ठीक है, तो आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं बेटा आपके पास। तो ये डायरेक्शन अगेन बोल रहे हैं जी कि ये डायरेक्शन ओनली होगा आपके पास। ठीक है, ये आपका अभी तक लेंथ नहीं बता रहा बेटा कि ये जो डायगोनल होगा उसका लेंथ कितना होगा, वो अभी तक हम बता नहीं पा रहे हैं जी। ये केवल ये बता रहा है कि डायरेक्शन किधर होगा। अब ये वाला बेटा आपके पास याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल सी बात है जी, आपको जब भी दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन किया है, तुरंत आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। और पैरेललोग्राम बनाने के बाद बेटा एक डायगोनल, कौन सा डायगोनल जी, देखिए दो डायगोनल होता है, तो वो वाला डायगोनल जो कॉमन टेल से शुरू होगा और कॉमन हेड पे खत्म होगा, तो ये जो डायगोनल होगा बेटा वही रिजल्टेंट कहलाएगा आपके पास। तो ये है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जी। अब बात करते हैं बेटा, अभी तक आपके पास क्वेश्चन एराइज हो रहा है जी कि इसका लेंथ सर हम लोग बता नहीं पा रहे, इसका लेंथ कैसे बताएंगे। अभी तक तो जो भी था बेटा ट्रायंगल्स लॉ बोला जाए या फिर आपके पास क्या बोला जाए, पैरेललोग्राम लॉ बोला जाए जी। तो ये केवल और केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है फिलहाल के लिए, जब ये लेंथ दिया हो जी। अब ये वेक्टर में दे दिया जाए बेटा, मान लो आपके पास कि एक दूसरा बना रहे जी, ये मान लेते हैं बेटा आपके पास है 2i कैप, और ये है जी आपके पास 3i कैप प्लस क्या बेटा, कुछ भी बोल देते जी 4j कैप। तो ये जो रिजल्टेंट होगा बेटा आपके पास, अब इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2i कैप प्लस क्या बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसको ऐड करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 3 + 2, सेम डायरेक्शन है जी, 3 + 2 5i कैप प्लस क्या 4j कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा ये बेटा। अभी भी आपको ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है जी, वेक्टर में ऐड कर दिए आपके पास, लेकिन 5i कैप और 4j कैप मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली नहीं बता रहा है कि मैग्नीट्यूड होगा क्या। तो हम लोग अगला कहानी चलने वाले हैं बेटा किसके लिए, कि सर इसका लेंथ को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या, तो हम उसके लिए निकालने के लिए जा रहे हैं बेटा।
तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम। देखो बेटा, आपके पास आपको गिवन में क्या होगा बेटा, दो वेक्टर दिया होगा। ये वेक्टर है जी ए, जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और एक वेक्टर है बेटा बी, इसका मैग्नीट्यूड है बी। दोनों का लेंथ क्या है हमको मालूम नहीं, जनरल बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में बेटा जिसका लेंथ ए है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जिसका लेंथ बी है, और ये दोनों वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन है बेटा, तो इसका एंगल भी आपको दिया रहेगा जी। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो अब आपका रिजल्टेंट पहले तो बनाते हैं बेटा, तो इस ए वाले को शिफ्ट करते हैं जी पैरेलली ऊपर, और इस बी वाले को शिफ्ट करते हैं बेटा ऐसे। तो ये आ जाएगा बेटा आपका इस डायरेक्शन में आएगा जी रिजल्टेंट। अब हमारा इंटरेस्ट है बेटा मैग्नीट्यूड को निकालने में। तो देखो जी, ये जैसे ही रिजल्टेंट बना बेटा, ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में बट गया। अब ट्रायंगल में जी साइड लेंथ निकालने के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, तो साइड लेंथ निकालने के लिए बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्या चीज, कि राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस लगा सकते हो बेटा। तो अब हम वही कॉन्सेप्ट को लगाने वाले हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं बेटा, तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं जी, और ये वाले वेक्टर को आगे बढ़ा रहे बेटा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं बेटा कुछ ना कुछ। इसका नाम ओ दे दिए जी, पी क्यू एस और टी, आर तो रिजल्टेंट दे रखे बेटा, ये हो गया। अगेन आपके पास बेटा ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा जी, थीटा आ जाएगा। कैसे, तो देखो बेटा ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी है, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हुआ, डायरेक्शन भी सेम है जी, लेंथ भी सेम है। ए वेक्टर ए है बेटा, तो इसको यदि आगे शिफ्ट करेंगे जी तो ये भी डायरेक्शन यही रहेगा। लेंथ हमको पूरा नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा। तो दोनों टेल से टेल ज्वाइन है जी, तो एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि यदि आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे फिर वेक्टर सेम नहीं रहेगा, तो पैरेलल शिफ्टिंग का कोई मतलब नहीं होगा जी आपके पास। इसलिए दोनों का लेंथ और दोनों का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए। और ये वाला ए वेक्टर को ही आगे ऐसा इमेजिनेशन किया जाए बेटा कि ये वाले वेक्टर को ही आगे शिफ्ट किए, तो यहाँ पे दोनों टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा। तो टेल से टेल ज्वाइन है तो एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा आपके पास। तो अब ये देखा जाए बेटा आपके पास ट्रायंगल ओ क्यू एस, ये बन गया जी राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा, जिसमें से ओ क्यू क्या है आपका रिजल्टेंट, जो कि एक तरह से हाइपोटेनस बन रहा है जी ट्रायंगल का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और एराइज हो रहा है कि ये वाला लेंथ तो हमको मालूम है जी बी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर लेंथ और ये वाला बेटा जो बेस में आपके पास ऐड होगा एस टी, वो हमको मालूम नहीं है जी। तो लेकिन राइट एंगल है बेटा, ये तो हमको मालूम है, तो हम क्लास 10 का नॉलेज का यूज करते हैं जी। तो यहां से दो बार लगाते हैं बेटा, एक बार साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू रेशियो होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इस वाले केस में बेटा परपेंडिकुलर है क्यू एस और हाइपोटेनस है जी एस क्यू टी।
तो यहां से आ जाएगा बेटा साइन थीटा इक्वल टू क्यूएस मालूम है बेटा, और Q2 मालूम, QT मालूम है जी जिसका लेंथ है B। तो यहां से QS का वैल्यू आ जाएगा बेटा आपके पास B साइन थीटा। तो ये वाला लेंथ बेटा मिल गया B साइन थीटा जी। यदि ये B है तो ये हो जाएगा B साइन थीटा। इसी टाइप से बेटा आपका एक और लगा लेते हैं जी, साइन लगाए थे कॉस भी लगाएंगे क्योंकि ये वाला भी लेंथ हमको चाहिए। तो एक बार लगा लेंगे बेटा कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू है बेटा एस टी और हाइपोटेनस का वैल्यू है क्यू टी। तो यहां से आ जाएगा बेटा कॉस थीटा इक्वल टू एस टी हमको मालूम नहीं बेटा आपके पास, और क्यू टी मालूम है जी बी लेंथ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो एस टी का वैल्यू आ जाएगा यहां से बी इंटू कॉस थीटा, ये मिल जाएगा बेटा। तो ये लेंथ भी मिल गया जी बातों में बी कॉस थीटा। अब हम एप्लीकेबल हो गया बेटा, क्या इलिजिबल हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है सर, थीटा हमको दे रखा था, बी दे रखा था। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर भी मालूम है और बेस भी मालूम है। तो अब हम लोग लगाते हैं बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट। यहाँ पे लगाने वाले हैं जी थ्योरम ही लिख देते बेटा फॉर ट्रायंगल ओ क्यू एस में। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या जी बी स्क्वायर। एच जो है बेटा आर के बराबर है, पी जी आपके पास है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बी जो है बेटा आपके पास है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे बेटा तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा। तो यहां से इसको और फर्दर सोल्व करेंगे बेटा, ए स्क्वायर सिंगल है रख देते हैं जी, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बेटा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस जी 2ab कॉस थीटा। तो यहां से आ रहा है बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा, और साथ में मिल रहा है जी 2ab कॉस थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया बेटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब हमारे पास बेटा फॉर्मूला मिल गया कि अलग अलग थीटा पे रिजल्टेंट का वैल्यू भी अलग होगा जी। ये फॉर्मूला बेटा बेसिकली किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए, समझ गए जी। तो ये पूरा कहानी है बेटा कि आप देखो ट्रायंगल्स लॉ फिर से बता रहे जी, ट्रायंगल्स लॉ जब आपके पास लेंथ दिया हो तो केवल और केवल क्या बताता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। पैरेललोग्राम भी सेम बेटा आपके पास, तो वहां पे लेंथ नहीं बताता है जी। यदि आपको लेंथ निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और कैसे आया बेटा, ये पूरा कहानी है जी आपके पास, इतना पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब ये आ गया बेटा हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो अब एक चीज और पूछा जाता है जी, क्या पूछा जाता है कि देखो थीटा एंगल जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, लेकिन रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास ए और बी के बीच में कहीं है जी आपके पास। तो डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता जी जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं कि बाएं मुड़ जाओ दाएं मुड़ जाओ ये मुड़ जाओ वो मुड़। डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा जैसे आप भी डायरेक्शन यूज करते हैं जी, तो आप किसी फिक्स पॉइंट जो आपको मालूम होता है, ठीक है, उससे आप रिफरेंस लेते कि उससे किधर जाना है जी आपके पास।
तो उसी टाइप से हमारे पास बेटा दो गिवन है, ए और बी दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट ऐसे है जी। तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता देंगे कि ये नहीं कि सर ऐसे है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ए वेक्टर से कितना एंगल पे रिजल्टेंट है, समझ रहे हैं। तो ए से निकाल लेंगे बेटा तो बी का भी मालूम हो गया, क्योंकि टोटल एंगल थीटा था। ए से यदि कुछ भी होगा तो बी से कितना हो जाएगा जी, तो थीटा माइनस जो भी आएगा आपके पास माइनस कर लेंगे। तो हम ए से बता रहे बेटा कि ए से आपका रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा जी, उसी को डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहां से बात करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो नेक्स्ट बात कर रहे हो बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए। तो देखो बेटा ये एंगल कुछ ना कुछ बन रहा होगा जी, जब डाटा दिया रहेगा बेटा तो कुछ ना कुछ एंगल होगा जो भी निकालेंगे। तो अभी हमारे पास जनरल बात कर रहे हो बेटा, तो इस एंगल को मान लेते हैं जी कि ये एंगल बन रहा है बेटा हमारे पास अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा टेन अल्फा राइट एंगल है जी, बड़ा वाला ट्रायंगल अगेन चल रहा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल है बेटा, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं जी। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा बेटा क्यू एस और बेस हो जाएगा जी ओ एस। तो यहां से आ जाएगा बेटा टेन अल्फा इक्वल टू क्यू एस का वैल्यू निकाल चुके हैं, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ एस का वैल्यू है बेटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है बेटा आपके पास एंगल का कहानी जी या डायरेक्शन का। और भी बुक में लिख दिया जाता है इसी को जी, टेन को उधर भेजेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा बेटा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। और पहले जो लिखे थे जी एक बार फिर से लिख देते, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा रिजल्टेंट का, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये है जी आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन का फॉर्मूला जब ए और बी और थीटा गिवन होगा आपके पास, ठीक है। हाँ बेटा तो ये क्वेश्चन है जी आपके पास। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर बेटा द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट। तो हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा कि दो वेक्टर है जी, एक है आपके पास 3 यूनिट लेंथ दे रखा है और एक आपके पास बेटा है जिसका लेंथ है जी 4 यूनिट। तो इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा बेटा आपका तो ये रिजल्टेंट है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है जी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है रूट अंडर 37 यूनिट्स। तो ये कह रहा बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट। ये दो वेक्टर है जिसका एक का लेंथ 3 यूनिट एक का लेंथ 4 यूनिट, और ये दोनों को जब रिजल्टेंट निकाला गया तो वो आया बेटा रूट अंडर 37 यूनिट। तो कह रहा है कि बताओ जी कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा। तो वेक्टर है एक 3 और एक है 4, तो दोनों के बीच का एंगल ये जी। तो हमको निकालना क्या बेटा, इस क्वेश्चन में थीटा का रिक्वायरमेंट है। आपको रिजल्टेंट दे दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया बेटा। तो हम क्या करेंगे रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे जी। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर दे रखा बेटा रूट अंडर 37
रूट अंडर ए स्क्वायर दे रखा है बेटा आपके पास 3 का स्क्वायर और बी दे रखा है बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा रूट इधर आएगा रूट अंडर 37 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 3 2 जा 6 6 4 जा 24 इंटू कॉस थीटा। तो यह बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा 37 माइनस 16 9 25 इक्वल टू बेटा आपके पास 24 कॉस थीटा बच जाएगा। इसको माइनस करेंगे जी 7 5 12 तो 12 और ये 24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा 12 1 जा 12 12 2 जा 24। तो यहाँ से आ रहा है बेटा हमारे पास क्या आ रहा है cos थीटा इक्वल टू आ रहा है जी 1/2। तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है बेटा जब cos कितना होता है 60 डिग्री। तो एक तरह से cos निपट गया जी। थीटा का वैल्यू अब निपटता नहीं है जी एक्चुअली इधर जाके इन्वर्स हो जाता है तो इन्वर्स कट देता है। तो थीटा का वैल्यू आ गया बेटा आपका 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू है बेटा 60 डिग्री। अब ये तो इस क्वेश्चन का जो डिमांड था जी तो उसके अनुसार थीटा निकल चुका है बेटा। अब ये भी आपसे पूछ लेते हैं जी कि बताओ बेटा ये जो रिजल्टेंट है ए से कितना एंगल पे है जी। तो ये भी निकाल सकते हैं बेटा कि रिजल्टेंट का वैल्यू ए से कितना एंगल बना रहा है जी। डायरेक्शन भी हमसे आपसे पूछ लिया बेटा। तो थीटा निकल चुका है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था डायरेक्शन के लिए बेटा tan अल्फा इक्वल टू था बेटा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ से थीटा मालूम ही हो गया बेटा लगा देते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली। तो b का वैल्यू है बेटा 4 sin थीटा का वैल्यू है जी 60 डिग्री a का वैल्यू है बेटा 3 प्लस b का वैल्यू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा क्या tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा जी 4 sin 60 का वैल्यू रूट अंडर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 और cos 60 का वैल्यू बेटा 1/2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ये आ गया बेटा 2 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 जी। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 2 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 5। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा बेटा आप ये बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा। तो आप ये इसी में छोड़ दीजिए जी tan इनवर्स 2 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ठीक है बेटा आज का वीडियो यहीं रखते हैं जी। ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में आपका। तो चैनल को देख रहे हैं बेटा तो कमेंट वगैरह करते रहें लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें जी। आप अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह जो आपका दोस्त है जिनको जरूरत है तो वैसे लोगों को शेयर करने से ज्यादा अच्छा रहेगा उनका भी हेल्प हो जाएगा हमारा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है और ठीक है बाकी मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।